नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। यह हमारे गांव की एक घटना है जिसमें दो दोस्त रहते हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगा। नाम उनका कुछ अलग ही बता रहा हूँ। एक का नाम होता है प्रदीप और एक का नाम होता है सुमित। दो दोस्त होते हैं जो गांव में आपको पता ही होगा कि गांव जो होता है वो शहर से दूर शांत माहौल में, वहाँ पर खेती बाड़ी होती है। उनका जीवन शहर से अलग होता है। तो यहाँ पर दोनों दोस्त अब गांव में अपने अपने घरों में रह रहे होते हैं। सुमित का घर और प्रदीप का घर, दोनों का घर बगल बगल होता है। यहाँ पर जो सुमित होता है वह पढ़ाई कर रहा होता है और ग्रेजुएट हो चुका होता है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन सरकारी नौकरी अभी तक उसकी लगी नहीं होती है। उसने बीए कंप्लीट कर लिया होता है, उसके बाद भी तैयारी में लगा होता है, अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जो प्रदीप होता है वह जो गांव में ही रहता है, उसकी अभी वो असल में पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। उसने स्कूल कक्षा 1-2 तक पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दिया था। उसकी संगत जो थी गांव के आवारे लड़कों के साथ थी। वह नशे का भी आदी था, घूमना उसका शौक था और लड़कियों से बातें करना वगैरह वगैरह, ये सब उसके शौक थे। तो अब गांव में जब बगल अगल घर होते हैं, अब धीरे जिंदगी तो जैसे शुरुआती दौर में देखा जाए तो साथ में घूमना होता था, साथ में खेलना होता था, ऐसे कार्य होते थे। लेकिन जब पढ़ाई का माहौल बना तो सुमित ने पढ़ाई में ही हमेशा बिजी रहता था, उस तरीके से नहीं घूमा फिरा था। और वहीं जो प्रदीप था वो तो घूमता ही रहता था ज़्यादातर। तो यहाँ पर सुमित जब बीए कर लेता है, उसके बाद में जब घर में ही रहकर तैयारी करता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की पढ़ाई करता है, तो उसके साथ में गांव का माहौल जैसा होता है आपको पता ही होगा। तो गांव में वो ज़्यादातर समय फिर इधर उधर व्यतीत करने लगता है। तो उसकी प्रदीप के साथ ज़्यादा बातचीत होने लगती है, ज़्यादा उठक बैठक हो जाती है। सारा दिन प्रदीप और सुमित साथ साथ रहते, कहीं भी जाना होता तो साथ चले जाते, साथ हो आते। तो धीरे धीरे इनकी दोस्ती इसके सुमित के ग्रेजुएट हो जाने के बाद, जब इनकी एज लगभग 22-23 साल हो जाती है, तब होती है फिर ये लोग साथ साथ खाते हैं, घूमते हैं। और दोस्ती इनके विचारों की बात करें तो इनके विचार अलग होते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो सुमित होता है वह पढ़ा लिखा होता है, तो उसके विचार जो होते हैं थोड़े अलग लेवल के होते हैं, और जो प्रदीप होता है उसके विचार अलग लेवल के होते हैं। वो थोड़ा समझ की बात होती है कि जो पढ़ा लिखा होता है उसके अंदर थोड़ा समझ बढ़ जाती है, थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है, दोनों दोस्त एक साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गांव में रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, ये तो हर गांव की बात है, हर घर की बात है, कि गांव में झगड़ा होता है दोनों घरों के बीच में। कोई छोटा मोटा झगड़ा रहा होगा, बगल बगल घर हैं तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो झगड़ा होता है, झगड़े के बाद में क्या होता है, ये दोनों अपनी बातें एक दूसरे से नहीं रख पाते हैं। एक दूसरे के प्रति इनके घर के भी लोग होते हैं, तो कुछ बातें होती हैं, मुंह से कुछ झगड़ा होता है। उसके बाद में क्या होता है कि फिर आपस में जो बोल चाल करना चाहिए, बात करके समझ लेना चाहिए, दोनों दोस्त ऐसा नहीं करते हैं, वो घर के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, दोनों बिना कुछ बातें किए ऐसे ही बोलना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ जाना बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब तो नॉर्मल था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ऐसा हो जाता है तो धीरे धीरे बात बढ़ती है, वो ले लेती है लगभग दुश्मनी का रूप। फिर कुछ दिनों बाद जब कोई भी बात होती है, थोड़ा मोड़ा झगड़ा होता है, तो उसमें फिर दोनों एक दूसरे से तो नहीं बोलते थे, लेकिन
जब झगड़ा होता तो एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पर एक दोस्ती थी, उसमें फिर दोस्ती के बाद घूमना जाता है, साथ खाया जाता है, घूमा जाता है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन छोटी सी एक बात हो जाती है, उसके बाद में कहाँ से बात कहाँ पहुँच जाती है, दोस्ती धरी की धरी रह जाती है और लोग दुश्मनी पर उतारू हो जाते हैं। तो यहाँ पर सुमित और प्रदीप के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब दोनों इतनी समय हमारे गांव की हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी है, बोलचाल नहीं है, किसी से कोई बोलता नहीं है, वो अपने काम से काम रखता है, वो अपने काम से काम रखता है। तो भाई इस कहानी का हम जहाँ तक है एंड करते हैं, यही कहानी थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पर ऐसी दोस्ती का कोई मतलब क्लू निकलता नहीं है। मुझे लगता है कि हज़ारों दोस्तों में से कोई एक दोस्त रहता है जो दोस्ती का सही अर्थ देता है, सही मतलब देता है, और सब के सब दोस्त ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब दोस्ती थोड़ी ना होता है कि कोई भी बात हुई बस ख़त्म। तो ये दोस्ती है ही नहीं मेरे भाई। आप भी देखो, आपके पास भी बहुत सारे दोस्त होंगे। जिसके पास पैसा होगा उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, जो गरीब होगा उसके कुछ गरीब ही दोस्त होंगे। क्योंकि ये बात भी सत्य है कि दोस्ती अपने लेवल में रखी जाए तो अच्छी है। दोस्ती और शादी समान लेवल में करे जाएं तो अच्छा है, नहीं तो फिर मुसीबत आती है, दुख आता है। वैसे ही आप अगर आपका घर पैसों वाला होगा, आप होगे, तो आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, क्योंकि आप खर्च करते होंगे। अभी आप गरीब हो जाओ या किसी गरीब को ही देख लो जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास अच्छा खर्च नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। आप अपने ऊपर भी आजमा सकते हो। जिन दोस्तों पर आप खर्च करते हो उन पर खर्च करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, उसके बाद में उनसे खर्च करने के लिए कहो। आप देख लेना कि वो दोस्त जो आपके साथ रहते थे वो आपके साथ आना, आपसे बातें करना छोड़ देंगे। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ उस बात की। तो दोस्तों, यह एक गांव की कहानी है। इस चैनल पर हम गांव की ही कहानियाँ लाते रहते हैं। यदि आप यहाँ तक आ गए हो इस कहानी में तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें ऐसी बातें बहुत सारे लोगों तक ले जानी है और हमारे इस चैनल को भी बहुत ऊपर ले जाना है। तो दोस्तों, सपोर्ट करो, लाइक कर दो, कमेंट करो आपने इस कहानी से क्या सीखा और दोस्त को कैसा होना चाहिए, अपनी राय भी दे सकते हो। और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हमें सपोर्ट मिले। अपने दोस्तों की पास शेयर करो, कुछ भी हो शेयर कर दो, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हो, ये कोई और कह रहा है। सबकी सोच अलग अलग होती है। तो भाई, अब अगर आप अमीर हो, पैसे खर्च करते हो, तो अपने किसी गरीब दोस्त के पास मत शेयर करना, नहीं तो बुरा लग सकता है। तो भाई फिर इजाज़त दो, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।